बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब, मैं हूं मिर्जा एहतशाम उल्लाह। नाज़रीन, आज के व्लॉग में जिन अहम मौज़ूआत पर हम बात करेंगे, सबसे पहले उनकी हेडलाइंस आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि आज फैजाबाद धरना कमीशन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच ने एक बड़ी समाअत की है। और जनाब, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए इंतहाई मौजूद करार दे दिया है। सऊदी नायब वजीर सरमायाकारी इब्राहिम बिन यूसुफ अल मुबारक कहते हैं कि पाकिस्तानी सऊदी अरब की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान को माशी तौर पर मजबूत देखना चाहता है। तो पाकिस्तान के हालात आज के तो खराब नहीं है। पाकिस्तान तो दिहाइयों से इसी किस्म के हालात से गुजर रहा है, कभी अप और कभी डाउन, यानी कि मुसलसल पाकिस्तान हिचकोले खा रहा है। लेकिन आज सऊदी अरब को क्यों ख्याल आ रहा है, इस पर भी आपको बताएंगे। तो जनाब, वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि पाकिस्तान अब इमदाद नहीं, कारोबार पर तवज्जो दे रहा है। हमें इमदाद नहीं चाहिए, हमें सरमायाकारी के मौके चाहिए। अच्छा जी, अब इन खबरों की तफसील पर बात करते हैं। तो फैजाबाद धरना केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर मायूसी हुई है। कहते हैं बस आगे बढ़ो, लेकिन माजी से सीखे बगैर आगे कैसे बढ़ सकते हैं। जो सबक नहीं सीखते उन्हें सबक सिखाया जाना चाहिए। एक तो चोरी, फिर सीना जोरी, रियासत को अपनी रिट मनवाना पड़ेगी। फैजाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद हो जाता तो 9 मई के वाकयात पेश न आते। फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत कमीशन मेंबरान में से कोई भी अदालत में पेश नहीं हुआ। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि कमीशन के सरबराह अख्तर अली शाह को आज कोर्ट आने का कहा गया था, लेकिन उनकी जानिब से बीमार होने का बताया गया। और हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, जब कोई अहम पेशी होती है और जहां फंस रहे होते हैं वहां पर आप बीमार हो जाते हैं। जैसे मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क से बीमार होकर चले गए थे, यानी कि बीमारी का बहाना बनाकर चले गए थे, और फिर उसके बाद एक अरसा लगा और फिर जब वो वापस आए तो बिल्कुल सेहतमंद थे, बल्कि उनके जो सियासी मामलात थे वो भी काफी सेहतमंद हो चुके थे। अब देखें उनके सियासी मामलात किस तरफ जाते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कमीशन की रिपोर्ट पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा कि किस लेवल के जहन ने यह रिपोर्ट तैयार की है। कमीशन को मालूम ही नहीं कि उनकी जिम्मेदारी क्या थी। कमीशन ने फैज हमीद के बयान की बुनियाद पर रिपोर्ट तैयार कर दी। पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ किसी को परवाह नहीं, आग लगाओ मारो ये हक बन गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कहते हैं कि बस आगे बढ़ो, माजी से सीखे बगैर आगे कैसे बढ़ सकते हैं। कमीशन कहता है धरना देने वाले नहीं, पंजाब हुकूमत जिम्मेदार है। कमीशन कह रहा है पंजाब हुकूमत राना सनाउल्लाह चला रहे थे, वही जिम्मेदार हैं। हलफ की खिलाफ वर्जी किसने की ये कमीशन ने नहीं बताया। कमीशन कैसे कह सकता है कि मुजाहिरीन को पंजाब में रोकना चाहिए था। चीफ जस्टिस ने कहा कि कमीशन कह रहा है कि कानून मौजूद है, इस पर अमल कर लें। बहुत शुक्रिया ये कहने के लिए, क्या हमें कमीशन बनाने की जरूरत थी? 2019 वाले फैसले पर अमल दरामद होता तो 9 मई भी शायद ना होता। ये ऐसे ही है कि चोर से पूछ लिया कि तूने चोरी तो नहीं की। चीफ जस्टिस ने कहा कि दरखास्तें दायर करने वाले सब लोगों से पूछ तो लेते, क्या कमीशन ने तहरीके लब्बैक से तहकीकात की हैं? रिपोर्ट में कहीं टीएलपी का जिक्र तक नजर नहीं आ रहा। चीफ जस्टिस ने आखिर में कहा कि रिपोर्ट तो अखबार का आर्टिकल लगता है, कमीशन को दिया गया काम ये नहीं था। कमीशन वाले तो लगता है कि अपने ऑफिस से बाहर ही नहीं निकले। कमीशन 12 मई को और बाद वाले धरने को गोल कर गया। कमीशन ने कहीं भी नहीं लिखा कि मुजाहिरीन ने गलत किया। कमीशन को जो काम दिया गया वो नहीं किया, बाकी पूरे पाकिस्तान को ठीक करने की बातें लिख दी हैं। तो जनाब, एक तरफ तो फैजाबाद धरना कमीशन केस के हवाले से खबर है जो कि आपके सामने हमने रख दी है। अच्छा, यहाँ पर जनाब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों का मामला भी जेरे बहस रहा और उस पर फैसला भी सामने आ गया, क्योंकि मखसूस नशस्तों के केस में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को रिलीफ मिल गया है। पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया गया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त मंजूर कर ली गई है। अटॉर्नी जनरल और सूबाई एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी। आइंदा समाअत पर फरीकैन को 3 जून तक इजाफी दस्तावेजात जमा करवाने की हिदायत भी की गई है। इंतखाबी निशान ना मिलने पर सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकती, ये बात आइन में किस जगह दर्ज है? बताया जाए कि मखसूस नशिस्तों की तकसीम किस फार्मूले के तहत की गई। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अदालत का काम अवामी मैंडेट की हिफाजत है, बिला वास्ता तौर पर मैंडेट नजरअंदाज करना क्या दुरुस्त है? मामले पर 3 जून के बाद यौमिया समाअत होगी। तो जनाब 3 जून तक इंतजार तो करना पड़ेगा, लेकिन ये जो इंतखाबी निशान वापस लिया गया, इस हवाले से भी जो हवा का रुख है वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब वाजे हो गया है कि जनाब 2/3 अक्सरियत खत्म हो गई है। जो आगे कानून साजी या फिर तरामीम के फैसले हो रहे थे, बल्कि तरामीम की प्लानिंग हो रही थी, लंबी लंबी प्लानिंग्स हो रही थी, अब वो खत्म हो गई हैं, क्योंकि जनाब आइन के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा।
हुकूमत अब बंद गली में दाखिल हो गई है या फिर हुकूमत के लिए यानी शहबाज शरीफ के लिए और PMLN के लिए अभी मजीद चीज़ें बाकी हैं? इस पर अगर आप बात करें तो जनाब PMLN ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी साथ शामिल होने की दावत दी है और उन्होंने कहा है कि आएँ बजट की तैयारी करें और दीगर मामलात में हमारे साथ बैठें, क्योंकि जनाब आगे IMF के कहने पर मजीद बिजली महंगी होने जा रही है, गैस महंगी होने जा रही है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल होगा, बढ़ाई जाएंगी 20 रुपये, कम की जाएंगी 10 रुपये, और आपको कहा जाएगा हमने कम कर दी, तो ओवरऑल अगर देखें तो 10 रुपये बढ़ जाती है। इसी तरह से पिछले दिनों भी हुआ है कि बढ़ाई थी 11 और कम कर दी 5, तो अगर देखें तो 5-5.5 रुपए का इजाफा बन गया। तो बिजली गैस पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होंगी। माहिरीन ने कह दिया है कि आने वाले वक्त में मजीद बोझ पड़ेगा टैक्सेस का आम आवाम पर, लेकिन इस मसले को हल किया जा सकता है, इस मसले को गरीब आवाम के लिए हल किया जा सकता है, क्योंकि गरीब आवाम जो टैक्स पे कर रही है उसे इस वजह से ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है क्योंकि बड़े जो टैक्स पेयर्स हैं, जो टेक्सटाइल ओनर्स हैं, जो टेक्सटाइल मिल्स चला रहे हैं, जो बड़ी कंपनीज फैक्ट्रीज चला रहे हैं, वो गैस बिजली और दीगर चीज़ों पर टैक्स चोरी करते हैं, इनकम टैक्स चोरी करते हैं, सेल्स टैक्स चोरी करते हैं, और उनको बाकायदा इसके लिए मार्केट में ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और ऐसी एजेंसीज, ऐसे एडवोकेट्स, ऐसे एडवाइजर्स अवेलेबल हैं जो कि ये तरीके उनको बताते हैं कि जनाब किस तरह से चोरी की जा सकती है। और ये बहुत गलत रिवाज है जो पाकिस्तान में इस वक्त राइज हो चुका है, इसे भी बदलने की ज़रूरत है और इस पर भी बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि इस पर बात ना सिर्फ हम करेंगे बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इस हवाले से बात होगी, क्योंकि आने वाले दिनों में काफ़ी तब्दीलियां आती हुई दिखाई दे रही हैं। एक प्रोफेसर गनी साहब हैं जो कि बोल टेलीविजन पर, ARY पर और दीगर टेलीविजन चैनल्स पर भी बात करते हैं। यूट्यूब पे बड़ा उनका नाम है, प्रोफेसर गनी उनका नाम है, और वो अपनी कैलकुलेशंस के हवाले से कुछ बता रहे हैं कि मई में बड़ी तब्दीलियां आने जा रही हैं। तो 10 मई के बाद आएंगी या फिर 15 मई के बाद आएंगी, इमरान खान के लिए कितनी आसानियां होंगी, वो इस हवाले से काफ़ी कुछ बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इमरान खान का जो जायचा है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है, उसमें उन्हें लगता है कि इमरान खान मई में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो जाएंगे। और अगर इस खबर को हम इस खबर से जोड़ें जो आज मुलाकात हुई है डोनाल्ड ब्लूम की, तो आपको लगता है कि अपोजिशन के साथ डोनाल्ड ब्लूम ऐसे ही मुलाकात करके चले गए हैं, तो ऐसा नहीं है, वो भी पार्लियामेंट हाउस में। तो ये खबर भी जैसे जैसे अनफोल्ड होगी हम आपको इस हवाले से भी अपडेट करते रहेंगे, लेकिन पार्लियामेंट हाउस में डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात एक बड़ी खबर है, एक बड़ा इशारा है। तो जनाब तहरीक इंसाफ की तमाम ऐवानों में मौजूद पार्लिमानी पार्टीज का अहम इजलास तलब कर लिया गया है। तहरीक इंसाफ के मरकजी कायदीन और मुंतखब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और सेनेट शिरकत करेंगे। बानी चेयरमैन की खुसूसी हिदायत पर सियासी हिकमत अमली के हवाले से गौर किया जाएगा। सिफारिशात पर वो क्या है ये आपको हम बता देते हैं। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने कुछ अहकामात जारी किए हैं, कुछ हिदायत जारी की हैं। उन हिदायत के हवाले से आपको बताते चले जनाब। सबसे पहले तो कैदी नंबर 804 की तस्वीर लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लेकर 9 मई को बाकायदा मुल्क गिर एहतजाज भी किया जाएगा और एक पुरअमन प्रोटेस्ट किया जाएगा। तो जनाब 9 मई के हवाले से कुछ तैयारियां हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इस हवाले से आपको आगाह करते चलें, क्योंकि 9 मई का एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे आयद किया जाता है बकौल PTI के। वो ये कहते हैं कि CCTV फुटेजेस, बैरिस्टर गौहर ने भी कहा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा जो है वो ये बात कर चुके हैं, इमरान खान बजाते खुद भी ये बात कर चुके हैं कि उसके ऊपर जामे तहकीकात होनी चाहिए, जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। अभी CCTV फुटेजेस को लेकर बैरिस्टर गौहर बारहा ये बात दोहरा रहे हैं कि जो CCTV फुटेजेस हैं वो क्यों गायब की गई हैं, उन्हें मंजर आम पर लाया जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो देखें ये CCTV फुटेजेस का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस होता है या फिर नहीं। अच्छा जनाब, जो हिदायत, जो एडवाइस दी गई है इमरान खान साहब की जानिब से अपने कारकुनान को जो कि इकट्ठे हो रहे हैं और बाकायदा एक प्लान तैयार किया जा रहा है, तो उसमें जनाब चंद नुकात हैं, आपको उस हवाले से आगाह करते चलें। एहतजाज में PTI के वर्कर्स, कारकुनान और जो भी उनके ओहदेदारान हैं वो तमाम के तमाम शिरकत करेंगे। अपने अपने हल्के की लेवल पर, अपने अपने इलाके में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे जो है वो अपने घरों पे आवेजा करेंगे, अपनी गाड़ियों पे, अपनी बाइक्स पे लगाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रुकन होना जाहिर करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पीसफुल प्रोटेस्ट भी करेंगे। PTI के झंडे लहराए जाएंगे, तस्वीर इमरान खान साहब की आवेजा की जाएंगी और उन तस्वीर पर कैदी नंबर 804 भी लिखा होगा। तो आप जानते हैं कि ये दुनिया इस वक्त एक ग्लोबल विलेज है। जब डोनाल्ड ब्लूम आके पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात करें और बाकायदा कैदी नंबर 804 की तस्वीर आवेजा करके एहतजाज किया जाए, वो भी 9 मई वाले दिन, तो ये किसी जानिब तो इशारा करता है। लेट्स सी उनका एहतजाज क्या रंग लाता है और वो अपना एहतजाज कहाँ तक भेजने में कामयाब होते हैं और कितना वो कामयाब होता है।
अच्छा, इस सारी सूरत हाल में कुछ ऐसे वर्कर्स भी थे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे और वो अब इस दुनिया में नहीं हैं, वो जाँ बहक हुए। उनके लिए फातह खानी का भी इरादा किया गया है, उनके लिए फातह खानी भी की जाएगी। तो जनाब, एहतजाज का तरीक़ाकार वज़ा कर दिया गया है। इमरान खान ने जेल से हिदायत जारी की हैं जो कि हमने आपको बताई हैं। अब इन हिदायत पर अमल दरामद किया जाएगा और एक पीसफुल प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया जाएगा, एड्रेस करवाया जाएगा और हर एक का हक है। गंदम के हवाले से थोड़ी सी बात करते चलें, क्योंकि इजाफी गंदम इम्पोर्ट करने का फैसला कब हुआ, मंजूरी किसने दी, तहकीकात मुकम्मल हो गई है। इंक्वायरी कमेटी गंदम दरामद के जिम्मेदारों का तयन करके अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। सेक्रेटरी काबीना की ज़ेर सदारत इंक्वायरी इजलास में गंदम दरामद के हवाले से दस्तावेजात और आदाद शुमार का जायजा लिया जाएगा, जबकि दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग का इजलास मौजूदा सूरत हाल पर गंदम की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी हुकूमत की जानिब से गंदम दरामद पर इंक्वायरी कमेटी की दी जाने वाली रिपोर्ट पर भी गुफ्तगू की गई। इजलास में 11 मई के जनरल कौंसल इजलास पर भी बातचीत की गई। ये 10 मई के बाद जो 11 मई है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 9 के बाद 10 है और 10 के बाद 11 है, लेकिन ये तीनों तारीखें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब आएंगी तो आपको अंदाजा होगा क्यों कहा जा रहा है। बहरहाल जनाब, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि बैरून मुल्क से गंदम मंगवाने का फैसला वफाकी हुकूमत करती है। ज़ाती राय है कि वफाकी हुकूमत की भी कोई बदनीयती नहीं होगी। कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि मेरे खिलाफ इंक्वायरी हो जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। उन्होंने कहा कि मैं अपनी पूरी टीम का जिम्मेदार हूं, कभी उंगली उठी तो जवाब दूंगा। जिन नहीं कि फूंक मारकर माफिया खत्म कर दूं। ओवर बिलिंग पर 102 FIR दर्ज की गई हैं। ये जो बात उन्होंने की है ना कि मैं जिन नहीं हूं कि मैं एक फूंक मारूं और तमाम जो माफिया हैं उन्हें ख़त्म कर दूं, तो वाकई वो सही कह रहे हैं। मोहसिन नकवी पर बहुत सी तनकीद होती है और वफाकी वज़ीर दाखिला भी हैं, चेयरमैन PC भी हैं। इतनी सारी जिम्मेदारियां अगर उनको दी जा रही हैं तो वो किसी काबिल होंगे तो दी जा रही हैं और वो वाकई अपनी काबिलियत को प्रूव भी करते हैं। 24 चैनल हो या जो 24 न्यूज़ नेटवर्क है, उसको जिस तरह से उन्होंने परवान चढ़ाया वो दुनिया के सामने, हम मीडिया में है, हमने देखा है। मैंने कभी उनके अंडर काम नहीं किया, लेकिन मैं देखता हूँ जिस तरह की एफिशिएंट तबीयत है उनकी, जिस तरह से वो जैसे बाकायदा गंदम खरीदारी शुरू हो जाएगी। सूबाई वज़ीर खुराक ज़ाहिर शाह तोरो का कहना है कि 29 अरब रुपए लागत से 3 लाख मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी करेंगे। मकामी काश्तकारों से 40 किलो गंदम 3,900 रुपए यानी 3900 में खरीदी जाएगी। तो KPK ने तो अपना काम शुरू कर दिया, बाकी सूबों का काम है कि वो शुरू करें। खासतौर पर पंजाब का काम है, वरना ये गंदम खराब हो जाएगी। और अगर ये खराब हुई तो जो खालिद खोखर ने ऐलान किया है वो काफ़ी ख़तरनाक है। 10 मई से वो एहतजाज करने जा रहे हैं और बड़ा ग्रैंड एहतजाज करने जा रहे हैं। अगर उनका एहतजाज शुरू होता है तो मुल्की पहिया यानी मुल्की मईशत का पहिया फिर रुकेगा और नुकसान पाकिस्तान का होगा, पाकिस्तानी मईशत का होगा, एक आम इंसान का होगा। और साथ साथ अब तो हमारे पास सऊदी इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। अब ये जो एहतजाज हैं, ये धरने हैं, ये नहीं चलेंगे, क्योंकि जब इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में आती है तो वो अपने स्टेक्स देखते हैं, अपने मामलात को देखते हैं। अगर वो इस किस्म के हालात दोबारा देखेंगे तो वो अपने जो मुआहदे हैं उन्हें ख़त्म भी कर सकते हैं, उन्हें विड्रॉ भी कर सकते हैं और ये चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट्स में शामिल होती हैं। बहरहाल तो देखें आने वाले दिनों में हम क्या देखते हैं। आने वाले दिनों में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का रवां माह दौरा पाकिस्तान का इम्कान है। दौरे के हवाले से तारीखों को हतमी शक्ल देने पर काम जारी है। ज़राए के मुताबिक सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अपने वक्त के हमरा पाकिस्तान आएंगे और $5 अरब की सरमायाकारी के फैसलों पर अमल दरामद की याददाश्तों पर दस्तखत करेंगे, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स यानी MOUs पर साइन किए जाएंगे। तो ये अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए, लेकिन फिर वही बात, पाकिस्तान में अमन व अमान होगा तभी यहाँ पर ये मामला जो है ये आगे बढ़ेंगे। तो CPEC को लेकर यानी कि गवादर पोर्ट को लेकर और जो प्लान्स बड़े किए जा रहे हैं उनको देखते हुए दुनिया इन्वेस्टमेंट तो कर रही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए, लंबा चलाने के लिए अगर आपको कुछ करना है तो वो है जनाब आपके जो सियासी और माशरती मामलात हैं उनमें इस्तेहकाम पैदा किया जाए। माशी इस्तेहकाम खुद ब खुद पैदा हो जाएगा। तो यही कोशिश की जा रही है SIFC की जानिब से और दीगर इदारों की जानिब से, यही काम किया जा रहा है। पाकिस्तानी हुकूमत भी सो कॉल्ड यही काम करती दिखाई दे रही है, यानी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ डेफिनेटली वो अपनी मर्जी से तो ये फैसले नहीं कर रहे हैं, उनके हवाले से पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल उनका जाने है। तो जनाब आज के व्लॉग से इतना ही। उम्मीद है जो खबरें आप तक पहुंचाई हैं वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगी, क्योंकि हालात हाज़िरा से बाखबर रहना हर शहरी का हक भी है और इन हालात में तो ऐसा लगता है कि फ़र्ज़ भी है। मिर्ज़ा एहतिशामुल्लाह को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।